वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखा था। आज क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है X, Y and Z were carrying on business in partnership, dividing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2016. On this date, their balance sheet were as under. Creditor X loan account, capital of X, Y and Z is current account, land and building, stock, debtor, cash, P and L account, Y's current account, Z's current account. Land and building were sold for ₹40,000. Stock and debtors realized respectively 30,000 and 42,000. Goodwill was sold for ₹600. Realization expense amounted to ₹1,200. Z became insolvent. A final dividend of 50 paise in a rupee is received from his estate in full settlement. यहाँ पे बोला गया है हमें यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पहले एक करंट अकाउंट बनाना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हो रहे हैं 40,000 एंड स्टॉक्स और डेप्टर से 30,000 एंड 42,000। गुडविल बेचा गया 600 में। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 1200 के। जेड जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है एंड जेड से रिसीव हो रहा है 50 पैसे की रेट से उसकी प्राइवेट स्टेट से। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 57,000, स्टॉक की 50,000, डेप्टर 50,000। ये सारे बुक वैल्यूज़ हैं एंड क्रेडिटर है 47,000 एंड कैश रियलाइज हो रहा है, एसेट से रियलाइजेशन हो रहा है हमारा 1,12,600। ये किसकी वैल्यू है? तो ये वैल्यू थी हमारी जितने भी एसेट से रियलाइज हो रहे थे 40,000, 30,000, 42,000 एंड 600। टोटल आएगा 1,12,600 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस था 1,200। क्रेडिटर से रियलाइज हो रहा है 47,000 उसकी बुक वैल्यू पे एंड देन लास्ट में हमने टोटल कर लिया। टोटल करने पे 2,05,200 आ रहा है। 2,05,200 में क्रेडिटर एंड कैश को माइनस करने पे जो वैल्यू आ रही है हमारी 45,600 का लॉस है। ये तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा 3:1 के रेशियो में। तो एक्स का कैपिटल लॉस होगा 22,800, वाई का 15,200 एंड जेड का 7,600। एंड देन हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम करंट अकाउंट बना लेंगे। तो पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस था एक्स का 1,500 एंड वाई जेड का था 2,000 एंड 5,000। यहाँ पे रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू दी गई। प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू है 1,500। 1,500 को हमने एक्स वाई जेड के में 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर लिया है एंड रियलाइजेशन लॉस था। रियलाइजेशन लॉस को भी डिवाइड कर लिया एक्स वाई जेड के कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में एंड देन यहाँ पे लॉस जो है क्योंकि जेड जो है इंसॉल्वेंट पार्टनर है तो जेड को हमने नहीं दिया। रियलाइजेशन लॉस का पेमेंट करेंगे एक्स एंड वाई। तो बैंक अकाउंट से पेमेंट होगा एक्स एंड वाई के थ्रू 22,800 जो कि एक्स का रियलाइजेशन लॉस था एंड वाई का लॉस था हमारा 15,200 एंड देन हमने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद जेड का टोटल आ रहा है 12,850। यही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा 12,850 एंड वाई का टोटल आ रहा है हमारा 17,700।
17,700 में हमने इस वैल्यू को यानी कि रियलाइजेशन लॉस की वैल्यू को माइनस कर लिया, तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो कैपिटल अकाउंट में वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड देन जेड का क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा है 1500 22,800 यानी टोटल आ रहा है 24,300। तो 24,300 में हमने माइनस किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियलाइजेशन लॉस, तो वैल्यू जो आ रही है 750 डेबिट साइड पे ये एक्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो यहाँ पे हमने करंट अकाउंट बना लिया। अब बनाएंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ये जो करंट अकाउंट के बैलेंस आ रहे थे कैपिटल के वाई के आ रहे हैं डेबिट क्रेडिट साइड पे, तो इसे हम डेबिट साइड पे ले जाएंगे 2500 एंड जेड के भी 12,850, इसे भी हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया करंट अकाउंट के नाम से। एंड यहाँ पे वाई का कैपिटल आ रहा था डेबिट साइड पे, इसे हम क्रेडिट साइड पे ले आएंगे 750। यहाँ पे करंट अकाउंट होगा एंड कैपिटल का बैलेंस था हमारा क्वेश्चन में 90,000 10,000 10,000, तो हमने यहाँ पे माइनस कर लिया 90 10 10 लिख लिया। एंड देन अब क्या करना है, टोटल कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को। टोटल करने पे जेड का टोटल आ रहा है 12,850, क्योंकि जेड ही इंसॉल्वेंट पार्टनर है, तो 12,850 में उसका कैपिटल था 10,000, तो ये वैल्यू आएगी 2,850। 12,850 माइनस 10,000 जो कि कैपिटल था, तो वैल्यू आ रही है 2,850। एंड इसी वैल्यू को हम लोग इनटू करेंगे उसके प्राइवेट एस्टेट की वैल्यू पैसे की रेट में दी हुई है उससे, तो ये आ रही है हमारी 1425 लिख लिया। अब जो वैल्यू आएगी अब 12,850 में माइनस कर लेंगे उसके प्राइवेट एस्टेट से जो रिसीव हो रहा था उस वैल्यू को एंड उसके कैपिटल को, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1425 ही आएगा। अब इस वैल्यू को हम ए बी को उनके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे, उनका कैपिटल रेशियो हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा वैल्यू हमारा 1282.5। तो इसे हमने एक्स के कैपिटल अकाउंट में ले लिया है। इसी वैल्यू को हम इस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे है 1282.5 एक्स के कैपिटल में जेड के कैपिटल अकाउंट से रिसीव हो रहा है एंड वाई के रिसीव नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्स को देना पड़ेगा क्योंकि एक्स से जेड से रियलाइज़ हो रहा है ओनली 1425, तो 1425 को वाई और एक्स मिलकर देंगे, तो एक्स को देना होगा 1282.5 एंड वाई को देना होगा 142.5। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है बैलेंस आया है हमारा वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा। अब लेते हैं बैंक का अकाउंट, तो ये बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन 3,000 का, ये वैल्यू यहाँ से आई है 3,000 कैश अकाउंट से एंड रियलाइजेशन अकाउंट के एसेट से रियलाइज़ हो रहा था 1,12,600 एंड एक्स वाई जेड के कैपिटल का बैलेंस था 22,800 15,200 1,425। ये करंट अकाउंट से रिसीव हुआ हमें 22,800 15,200 एंड जेड के कैपिटल अकाउंट से रिसीव हो रहा है 1,425, ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। एंड रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि यहाँ पे क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा था 47,000 का एंड एक्स के लोन का पेमेंट 10,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट फॉर 1,200। यहाँ पे एक्स का लोन का अकाउंट एक अलग से ओपन किया जाएगा, मैंने ओपन नहीं किया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ 10,000। आप लोग एक लोन अकाउंट भी ओपन कर लेंगे
एंड रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है 1200 जो कि लिक्विडेशन एक्सपेंस है। एंड एक्स की कैपिटल से वाई की कैपिटल से बैलेंस आ रहा था 89,467.50, 7357.50 वाई की कैपिटल का बैंक बैलेंस था। तो हमने यहाँ पे टोटल कर लिया। ये जो वैल्यू आ रही है 1,55,025 दोनों साइड पे इक्वल आ रहा है। अब आगे की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर आपकी मेरी वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे टारगेट को पूरा करने में हेल्प करें। मेरा टारगेट जो है 2K सब्सक्राइबर है एंड 4000 वॉच टाइम है। एंड आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें एंड मेरे टारगेट को कंप्लीट करने में हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।